हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। राजस्थान के नए मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। कुल 30 मंत्री बनाए गए, जिसमें 10 पुराने चेहरे शामिल हैं। साथ ही 12 नए चेहरों को भी शामिल किया गया। 11 विधायकों ने कैबिनेट और 4 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो मंत्री नहीं बन पाए हैं उनकी भूमिका कम नहीं है, जो बच गए हैं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। जो धैर्य रखता है उसे कभी न कभी मौका मिलता है। सब तरह से फैसला हुआ है। राजस्थान में बार बार सरकार में बदलाव आता है, लेकिन इस बार हम सरकार रिपीट करके दिखाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के सिंधु बॉर्डर पर बैठक हुई है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने बताया कि मीटिंग में तय किया गया है कि जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले तय किए थे वे आगे भी जारी रहेंगे। 27 तारीख को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही जो मांगे बाकी रह गई है उसके बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत है। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं, कृषि कानून वापस हुए हैं, हमारे सारे मुद्दों में से केवल एक मुद्दा कम हुआ है, बाकी मुद्दे अभी भी बाकी हैं। किसानों पर 10 मुकदमे और जिन किसानों की मृत्यु हुई है ये महत्वपूर्ण है। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को एक बार फिर घेरा है। कांग्रेस ने फिर से सवाल किया है कि चीनी घुसपैठ पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चीन 6 से 7 किलोमीटर भारत की सीमा में घुस आया है। सरकारी मैप में सीधा दिखाई दे रहा है कि 60 से 70 घरों की तस्वीर दिखती है। उन्होंने कहा कि चीन ने इससे पहले एक गाँव भी बसाया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई है, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कलराज मिश्र ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को किसानों को समझाने का प्रयास किया, कोशिश की, सकारात्मक पक्ष किसानों को समझा देंगे, लेकिन किसान आंदोलित थे। अंत में सरकार को यह लगा कि कानून वापस लेकर फिर दोबारा कानून संबंध में अगर बनाने की जरूरत पड़े तो क्या किया जाएगा। भारतीय नौसेना के विध्वंस युद्धपोत विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल कर लिया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा के मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे आंध्र प्रदेश के कई जिलों में राज्य आपदा मोचन बल एक सदस्य सहित 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग अब भी लापता हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को ये जानकारी दी है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीम रायलसीमा क्षेत्र के 3 बाढ़ प्रभावित जिलों के साथ साथ दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में नेल्लोर में बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को फसलों के नुकसान का आकलन करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों और गोबर विक्रेताओं को सौगात दी है। सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 करोड़ 35 लाख रुपए ट्रांसफर किए और इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी शामिल हुए हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला में 1 करोड़ की लागत से बनने वाली अशोका गार्डन से एकतापुरी और भोपाल स्टेशन तक की रोड का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने घोषणा की है कि इसी क्षेत्र में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कई नामी डॉक्टर शामिल होंगे। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर के पिछड़ने पर कहा कि कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती। 13वें से 15वें स्थान पर आए हैं, आप कोशिश करेंगे कि 1 पर आए हैं, ये हमारी चिंता और चिंतन का विषय है। इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं मंत्री सिलावट ने कलेक्टर के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने जांजगीर में कहा है कि किसानों से खरीदे गए धान का परिवहन नहीं होने से कई 100 करोड़ के धान खराब हो गए हैं। धान का ये बड़ा नुकसान राष्ट्रीय क्षति है। सरकार किसानों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आवास खरीदने पर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में सभी गरीबों को आवास खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार 3 लाख से कम वार्षिक आय वालों को 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अभी केवल भोपाल और इंदौर में यह सिस्टम लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी पुलिस
बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस की चुनौतियां बड़ी हैं। T20 विश्व कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह ने समर्थकों के साथ रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। सुरेंद्रनाथ सिंह ने राज्यपाल से ऐसे लोगों को देशद्रोही मानकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। राजधानी भोपाल में पैरामेडिकल छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि छात्र जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर शांत करवाया है। टीकमगढ़ में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और जिला प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि वे एक हफ्ते से खाद दुकान के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक खाद नहीं मिल पाई है, जिससे वे काफी परेशान हैं और नाराज भी। नारायणपुर के ऊर्जा मार्ग पर 6 सूत्री मांगों को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। मुख्य मार्ग पर जाम लगने से आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा। वहीं इस मामले को शांत कराने के लिए प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पौनी पसारी योजना के लिए स्थान चयन में मनमानी का आरोप लगाते हुए व्यापारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। बत्तल गांव के बगीचा में व्यापारी संघ ने पौनी पसारी योजना के निर्माण को रोकने की मांग के लिए जिला प्रशासन से मांग की है, जिसका स्थानीय बाजार और बेरोजगार युवाओं ने विरोध किया है। पेंड्रा में बकायेदारों से बिल वसूलने के लिए बिजली बिल विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल टीम बचर गांव में कनेक्शन की जांच करने और बकाया बिल वसूलने के लिए गई थी, जहां लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया और कई घरों में महिलाओं को सामने कर दिया। अंबिकापुर के कुमरता गांव के खेत में पिता पुत्र की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस समेत फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस की टीम लगातार जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। नवा रायपुर के सेक्टर 30 में एक कार ने बाइक को ठोकर मार दी है, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी और दूसरे बाइक पर सवार आयुष बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक गोबरा नवापारा का रहने वाला अमित साहू नवा रायपुर से वापस घर लौट रहा था। मुरैना के बाल संप्रेक्षण गृह से 4 अपचारी बालक फरार हो गए, जिनमें से 3 पर हत्या के प्रयास का आरोप है और एक अपहरण के मामले में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बाल संप्रेक्षण गृह के गार्ड को चकमा देकर चारों फरार हो गए। चारों को हाल ही में भिंड से बाल सुधार गृह लाया गया था। उमरिया में मॉर्निंग वॉक पर निकले कलेक्टर ने होटल नुमा अवैध शराब दुकान पर छापेमारी की और मौके से 16 पाव देसी शराब जब्त किया। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। नीमच के शोरूम चौराहे के पास अवैध रेत से भरे डंपर को माइनिंग विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान रुका है और इस पर आरोपी ड्राइवर डंपर लेकर फरार होने लगा, जिसका टीम ने पीछा किया तो ड्राइवर ने डंपर की ट्रॉली को ऊंचा करके पूरी रेत को सड़क पर फैला दिया। हालांकि पुलिस और माइनिंग की टीम ने उसे डंपर के साथ धर दबोचा। धान की तस्करी रोकने के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला प्रशासन व्यापक सुरक्षा इंतजाम का दावा कर रहा है। इसके लिए बैरियर और चेक पोस्ट पर मनरेगा के तकनीकी सहायकों और सब इंजीनियर की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे मनरेगा और दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। बलरामपुर के करकली में मनरेगा श्रमिकों से पंजीयन के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मजदूरों से 50-50 रुपए की वसूली की गई, जबकि नियम के तहत फ्री में पंजीयन किया जाता है। टीकमगढ़ में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान चलाया। अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय परिसर में रखे गए 30 खाली ड्रमों में डेंगू लार्वा पाया गया, जिसे नष्ट किया गया। गरियाबंद में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं, जिसमें एसपी पारुल माथुर और पद्मश्री फूलवासन बाई ने कई महिलाओं को सम्मानित किया। इस दौरान मंच पर किसी पुरुष को स्थान नहीं दिया गया। राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड मातेखेड़ा गांव में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका कोचिंग कैंप का शुभारंभ हुआ है। वहीं इसमें चयनित खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में होने वाले राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में शामिल होंगे। स्पर्धा में 250 लोग सम्मिलित हुए हैं, जिसमें चयनकर्ताओं ने 25-25 बालक बालिकाओं का चयन किया है। राजधानी दिल्ली के बाद अब राजधानी रायपुर की हवा प्रदूषित हो गई है। स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर के ऑनलाइन मीटर की रिपोर्ट के अनुसार सिविल लाइन क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। बीते एक सप्ताह में पीएम 2.5 300 के पार पहुंच रहा है। कोरबा की जेब्रा रोड पटेल चौक में भी हर रोज पीएम 2.5 300 के पार दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सामान्यतः पीएम 2.5 MS 40 से 60 के बीच रहता है।